क्या आपको पता है कि 80%, 80% सेल्स पीपल क्यों सेल्स नहीं कर पाते हैं, क्यों वो सेल्स में फेल हो जाते हैं? इसका आज मैं कारण आपको बताने जा रहा हूं कि 80% लोग सेल्स पीपल, सेल्स एग्जीक्यूटिव हाई टिकट सेल्स क्लोजिंग में फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके प्रोडक्ट्स में ताकत नहीं है, बट वो सेल्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो मिस करते हैं, दैट इज ह्यूमन कनेक्शन। लोगों से जुड़ नहीं पाते हैं, दिल से दिल तक बात नहीं पहुंच पाती है, और जब दिल से दिल तक बात नहीं पहुंच पाएगी तो बात कैसे बनेगी? अगर आपको बात बनानी है तो दिल से दिल तक पहुंचना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई एम भास्कर यादव, ऑथेंटिक सेल्स कोच एंड ऑथर ऑफ माई बुक यू कैन नेटवर्क। आई हैव 17 years वर्क एक्सपीरियंस इन सेल्स। लेकिन मैं आज सेल्स करता हूं, लेकिन मेरा बैकग्राउंड, आई एम बेसिकली लेक्चरर ऑफ फिजिक्स। लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमफेरेंस आए कि मुझे सेल्स में आना पड़ा। मैं एक स्कूल टीचर और ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन मैं सेल्स में क्यों आया? मैं बहुत एम्बिशियस हूँ और मेरी लाइफ में मुझे ग्रो करना, अपनी लाइफ, एक बार जो लाइफ मिली हुई है इसका एक पर्पस है और इसे फुलफिल करके जाना है। आप कभी एक चांस मिले तो जरूर बुक पढ़ें रॉबिन शर्मा की हु विल डाई आफ्टर माई डेथ। आप जब यहाँ इस दुनिया में आप आए तो लोग हंस रहे थे और आप रो रहे थे। हमारा पर्पस यही होना चाहिए कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मैं हंसते हुए जाऊं और लोग रोते रहे। सो फ्रेंड्स, इसी एम्बिशन से मैं काफ़ी एम्बिशियस रहा। मैंने काफ़ी सोचा कि ग्रो करूं, मैं अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स फुलफिल करूं, और मैंने स्टार्ट किया अपना करियर, लेकिन मुझे वो अचीवमेंट्स नहीं मिल पा रहे थे। मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की और मुझे बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। तब मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं, पैसे तो कमाने हैं, और पैसे तो वहीं मिलते हैं जहां पर सेल्स होता है। जब सेल्स होता है तभी पैसे मिलते हैं, तो क्यों ना इसी प्रोफेशन को चुना जाए। और मैंने पार्ट टाइम सेल्स को प्रोफेशन को चुना और मैंने सेल्स की लर्निंग ली। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेल्स में मुझे उतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिल पा रही थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग्स थी मेरी लाइफ में। मैंने देखा कि मैंने प्रैक्टिस वैसे नहीं की जैसे मुझे प्रैक्टिस करना था। सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सेल्स इज, दैट इज एलिमेंट ऑफ ह्यूमन इन सेल्स, द पावर ऑफ कनेक्शन। आप लोगों से कितने अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। आज लोगों को सेल्स, आज मैं यहां नहीं बताऊंगा कि आपको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, क्वालिफिकेशन कैसे करना है, वैल्यू एडिशन कैसे करना है, फॉलोअप्स कैसे लेने हैं, क्लोजिंग्स कैसे करनी है। मैं आपको यह बात बताने जा रहा हूं कि आप लोगों से कनेक्ट कैसे होंगे। क्या आप चाहते हैं लोगों से कनेक्ट होना? यस। सो सेल्स आज स्क्रिप्ट तैयार करके रट के डिलीवर करने का नहीं रह गया है। आज इंपॉर्टेंट है कि लोग सेल्स में लोगों से कैसे कनेक्ट हो पाएं। हम किसी भी से जब बात करते हैं तो उनसे बात करते समय हम उनकी बेसिकली नीड्स क्या हैं। मुझे एक चांस मिला है कि मैं कैसे लोगों की लाइफ में इंपैक्ट डाल सकूं, उनकी लाइफ को मैं कैसे चेंज कर पाऊं। क्योंकि लोग, अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं और वो उनका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। लोग जानेंगे कैसे कि आपके पास कौन सा प्रॉब्लम है, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि आप लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, इंपैक्ट डाल सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो आज के सिनेरियो में सेल्स क्या है, जब आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनको, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और बात करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी सेल इजीली हो जाती है। लास्ट 2.5 ईयर से मैं हाई टिकट क्लोजिंग पे एक पूरी टीम को लीड कर रहा हूं और एक बहुत अच्छे कोच के साथ में काम कर रहा हूं। और मैंने पहले जहां पर 1000, 2000, 5000 के प्रोडक्ट सेल करने में मुझे बहुत टफ होता था, लेकिन आज मैं हाई टिकट क्लोजिंग में 5-6 लाख की प्रोडक्ट्स विद इन 20 मिनट्स के कॉल में इजीली कंप्लीट कर लेता हूं। ये सब कैसे हो पाया? क्योंकि सेल्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सेल्स में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट बिहाइंड इफ यू वांट टू बिकम एक्सपर्ट इन सेल्स, द फर्स्ट थिंग इज बीइंग एक्टिव लिसनर। लोगों से कनेक्ट होने के लिए आपको सबसे पहले सुनना पड़ेगा। जब तक आप सुनेंगे नहीं उनकी नीड्स क्या है, वो बेसिकली क्या चाहते हैं। समटाइम्स नीड क्रिएट भी करना पड़ता है। उनकी नीड्स तो है, लेकिन अगर वो नहीं जान रहे हैं तो फ्यूचर में क्या उनकी नीड है उसको भी जानने के लिए आपको उनसे बात करनी पड़ती है।
लेकिन सेल्स में 30% हम सुनते थे और 70% बोलते थे। लेकिन जब इस रेशियो को आप चेंज कर देंगे तो आपके सेल्स में रिजल्ट्स आने मिरेकलस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 70% आपको सुनना है, 30% बोलना है। यस फ्रेंड्स, पहले मैं प्रोडक्ट बेचा करता था, जाके प्रोडक्ट बेचना है पैसे कमाने, प्रोडक्ट बेचने पैसे कमाने, लेकिन जब मैंने सोचा, जाना, देखा कि नहीं, इससे अच्छा वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा है और मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैंने लोगों को सुनना चालू किया। मैंने उनकी नीड्स एनालिसिस की, उनके रिक्वायरमेंट को जाना, उनकी चैलेंजेस क्या हैं, और तब फिर जब मैं स्टार्ट किया तब मुझे सेल्स में अच्छे रिजल्ट्स आने लगे फ्रेंड्स। तो आज के समय में सेल्स मतलब रियल जेन्युइन हेल्प आप कैसे कर सकें, लोगों को सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सकें। देन सेकंड थिंग इज फ्रेंड, द सेकंड थिंग बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। अगर आपको सेल्स में मास्टर बनना है तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना आना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वर्ड फ्रेम बताता हूं, KLT रूल। KLT दैट मीन्स पीपल विल नो यू फर्स्ट, देन लाइक यू, देन ट्रस्ट यू। जो दिखता है वो बिकता है, आपने सुना है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन दिखने के बाद बिकेंगे कब, जब ये ट्रस्ट बीच में आपके पास में आएगा। तो मैंने लगातार अपने आप को दिखाना चालू किया, मैं कंसिस्टेंट रहा, ऑनेस्ट रहा, लगातार लोगों को दिखाने लगा कि मैं हूं, मेरे पास आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ और फिर मैं आज लोगों को बता पाया कि किस प्रकार से आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए मैं खड़ा हूं। आई अंडरस्टैंड, आई कैन हेल्प यू। मैंने लोगों को यह वादा किया, लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर आपकी सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कि ये सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास सॉल्यूशन है तो मैं आपको कैसे सपोर्ट कर सकता हूं। क्योंकि मेरा एक स्ट्रांग बिलीव है कि या तो मैं रास्ता ढूंढ लूंगा या बना लूंगा, लेकिन मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। सो फ्रेंड्स, सेकंड थिंग इज बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। लोगों के ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आपको जेन्युइन बनना पड़ेगा। बहुत सारे फीडबैक्स मुझे आ जाते हैं कि भास्कर सर, आपसे कनेक्ट होकर के बहुत अच्छा लगता है, आप हमारी बात सुनते हैं, और जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो रिपीट सेल मुझे देते हैं। इसका कारण मैंने जानना चाहा, फीडबैक लिया कि आप कैसे मुझसे रिपीट सेल देते रहते हैं। उन्होंने एक जेन्युइन फीडबैक मुझे बताया कि आप सर कभी सेल नहीं करते हैं, आप हमेशा हमें बताते हैं कि खरीदना क्या है और हमारी हेल्प करते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेलिंग में दो एक्टिविटी होती है, सेल और बाय करना। कभी भी बेचने का प्रयास मत कीजिए, कभी भी ना बेचें। यदि आपको सेल्स करना है तो कभी बेचने का प्रयास मत कीजिए। आप ये प्रयास कीजिए कि ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए कि लोग आसानी से खरीद पाए फ्रेंड्स। और जब आप इस तरह से फोकस करेंगे तो 100% आपकी सेल्स अच्छी हो जाएगी। एंड थर्ड थिंग इज एम्पैथी एंड ऑथेंटिसिटी। अगर मैं यहां पर 6 लिखता हूं तो 6 मुझे दिखता है और आपको वो 9 दिखेगा, 9 दिखेगा, लेकिन बेसिकली मेरे लिए वो 6 है, आपके लिए 9 है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अपने क्लाइंट के सामने होते हैं, आप ये समझिए कि वास्तव में उसकी नीड्स क्या है, वो क्या चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसके पॉकेट से पैसे निकालने। ये पुश सेलिंग आज नहीं चलता, लोग अवेयर हो चुके हैं और बहुत उन्हीं को पसंद करते हैं जो उनकी रियल हेल्प करना चाहता है, जो उनके लिए जेन्युइन है। तो फ्रेंड्स, मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग मतलब कन्वर्सेशन को लास्ट तक ले जाना, अपने कस्टमर की हेल्प करना कि आप कैसे उन्हें राइट डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। या यस भी हो सकता है या कभी कभी नो हो सकता है। यस, आपके ट्रांजैक्शन फुलफिल हुए, उनकी रिक्वायरमेंट्स फुल हुई और आपको भी पैसे मिल गए, आपके भी ड्रीम्स पूरे हुए, उनकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। बट जब नो मिला तो हम सभी डर जाते हैं कि नो मिला अब क्या होगा। लेकिन नो दैट मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एंड हाउ दे विल गिव यू नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी व्हेन यू बिल्ड अ ग्रेट रिलेशन विथ योर कस्टमर्स। तो वो फिर से लौट के तभी वो आपके पास वापस आएंगे जब आप उनको अच्छा रिलेशन आप उनसे बना कर रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूंगा कि एक्टिव लिसनर रहिए, एम्पैथी रहिए, ऑथेंटिसिटी। आपका रोल क्या है, आपका रोल क्या है, आप एक जेन्युइन रहिए, ऑनेस्ट रहिए और आप बताइए कि मैं आपके लिए हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए यहां पर खड़ा हूं। तो फ्रेंड्स, मैं लास्ट में यही कहता हूं कि सेल्स का वह पुराना जमाना जहां पर हम बेचा करते थे और पैसे कमाए करते थे, उस जमाने से आज का सेल्स सिनेरियो पूरी तरह चेंज हो चुका है। तो जब भी आपके माइंड में सेल्स आए, लोग सेल को घृणा करते थे, इवन मैं भी पहले घृणा करता था, लेकिन मैं अब सेल्स में बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे ब्लड में क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जब भी सेल्स की बात आती है, आपके माइंड पे ये आना चाहिए कि मुझे लोगों से कनेक्ट होना है, उनकी नीड्स पता करनी है और जो भी मेरे पास बेस्ट सर्विस है उनकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना है, वैल्यू ऐड करना है और एक मौका मिला हुआ है कि उनकी लाइफ में भी बरकत ला सकें। मजा तो तब आएगा, क्या हुआ कि बाग में फूल खिल गए, मजा तो तब आएगा जब पूरे बहार में
पूरी बहार पूरे गार्डन में बाहर आ जाएगी और हर जगह फूल खिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही मेरी थॉट है और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि जब भी किसी से कनेक्ट होते हैं सेल्स के लिए तो जेन्युइन रहिए, उनकी नीड्स को जानिए और उनकी आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि उनकी लाइफ में आप एक इंपैक्ट ला सकें, वैल्यू ऐड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।